सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। सचमुच गुरु के सत्संग जितनी उन्नतिकारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय था। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका के सहाय के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग माने गुरु का सहवास। इस सत्संग से बिना मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ सकता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा अधिक उच्चतर है। हे साधकों, मनमुखी साधना अभी नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुमुखी साधना करो। गुरु कृपा है रक्षक और जीवन परिवर्तक। गुरुदेव एक घटना बताते हैं स्वामी राम के जीवन की। एक तो हो गए स्वामी राम तीर्थ, जो टिहरी में रहते थे, जिन्होंने देश प्रदेश में ब्रह्म ज्ञान का डंका बजाया था। दूसरे हो गए स्वामी राम, जिनका देहरादून में अभयाश्रम है। उनके गुरु बड़े उच्च कोटि के संत थे। स्वामी राम को गुरु ने आज्ञा दी कि जाओ दार्जिलिंग के श्मशान में 41 दिन साधना करो। 41वें दिन कुछ न कुछ हितकर घटना घटेगी। 39 दिन पूरे हुए। मन में तर्क वितर्क आया कि 39 और 41 में क्या फर्क होता है। घूमने में राग था, चल दिए। परंतु शिष्य को जिस दिन से ब्रह्म ज्ञानी गुरु से दीक्षा मिल जाती है, उस दिन से गुरु कृपा हर क्षण उसके साथ होती है। गुरु उसकी निगरानी रखते हैं, उत्थान करते हैं, गिरावट से बचाते हैं, खतरों से चेताते हैं और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। संसार के झंझटों से तो क्या, जन्म मरण से भी मुक्ति दिला देते हैं। शर्त केवल इतनी है कि शिष्य गुरु में दोष दर्शन, गुरु से गद्दारी करने वाला न हो। स्वामी राम श्मशान से निकलकर आगे पहुंचे तो एक नर्तकी गीत गाए जा रही थी। तबले के बोल बजते थे, धिक धिक, मानो कह रहे थे कि तुझे धिक्कार है, यह तुमने क्या किया। वह फिर से दोहरा रही थी, जीवन रूपी दीप में तेल बहुत थोड़ा है, जबकि रात्रि बहुत लंबी है। नर्तकी को पता ही नहीं था कि मैं साधु के लिए गा रही हूं, लेकिन उसके गीत ने स्वामी राम को प्रेरणा देकर फिर से साधना में लगा दिया। स्वामी राम 39 दिन पूरे करके आधे में साधना छोड़ के जा रहे थे। वही खड़े हो गए, फिर श्मशान में वापस लौटे। 40वां दिन पूरा हुआ। 41वें दिन गुरु के कथनानुसार दिव्य स्फुरणाएं
और दिव्य अनुभव हुए। स्वामी राम अपने को धनभागी मानते हुए 41वां दिन पूरा करके उस वेश्या के द्वार पर आ रहे थे तो वेश्या के कमरे से आवाज आई कि वहीं रुक जाओ, यह स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी स्वामी राम आगे बढ़े। फिर से आवाज आई, हे साधु महाराज, यहां मत आइए, वापस जाइए। फिर भी वे चलते ही गए। उसने अपने नौकर को रोकने के लिए आदेश दिया। बड़ी कद्दावर मूंछों वाला नौकर आया। उसने भी कहा, युवक स्वामी, हमारी सेठानी मना कर रही है कि यह स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, फिर आप क्यों आते हो? स्वामी राम बोले, सेठानी को कह दो कि इस माता ने अपने संगीत के द्वारा मेरे जीवन की राह रोशन की है। लोगों की नजर से वह नर्तकी वेश्या ऐसी वैसी दिखे, लेकिन मैं तो उसे एक फिसले हुए साधु को मार्गदर्शन करने वाली माता मानता हूं। मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं। मां के चरणों में जाना किसी बालक के लिए मना नहीं हो सकता। मैं कृतज्ञ न बनूं, इसलिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने जा रहा हूं। अंदर से नौकर के लिए आवाज आई, इनको आने दीजिए, रोकिए मत। स्वामी राम ने उस वैश्या को प्रणाम किया। बोले, मां, मैं साधना अधूरी छोड़ के जा रहा था। गुरु के वचन को मोड़ तोड़ के मनमाना जामा पहना रहा था, लेकिन तुम्हारे गीत ने मुझे प्रकाश दिया है। न जाने तुम्हारे गीत कितनों कितनों को प्रकाश दे सकते हैं। तुम अपने को हीन दीन क्यों मानती हो? तुम एक साधु की ही मां नहीं, हजारों साधकों और हजारों साधुओं की मां बन सकती हो। तुम में ऐसी योग्यता है। तुम्हारे गीत कितने सुंदर, सार गर्भित है। वेश्या की आंखों में चमक आ गई। वास्तव में मैं तुम्हारे जैसे संत की मां और हजारों की मां बनने योग्य हूं। तो आज से मैं वही करूंगी। मैं अपने राग को भगवान के राग में बदलती हूं। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी।